हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार मौर्य आपका मौर्य नर्सिंग कोचिंग सेंटर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, रसायन शास्त्र जो है आपकी 3 शाखाएं यानी कि ये जो है 3 भागों से मिलकर बनी है। पहली आपकी भौतिक रसायन, दूसरी है आपकी अकार्बनिक रसायन, तीसरी है आपकी कार्बनिक रसायन। यानी भौतिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन को बोलते हैं इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ दोस्तों, देखिए आज हम जो है अध्याय 1 शुरू करेंगे। अध्याय 1 का नाम है ठोस व्यवस्था। क्या नाम है? ठोस व्यवस्था। और इससे जो है आपका 4 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है? 4 नंबर। यानी 4 नंबर जो है आपके आएंगे। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 बराबर कितने? 4। यानी 4 क्वेश्चन आपके जो एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पाठ का नाम क्या है आपको दोस्तों? ठोस व्यवस्था। तो क्वेश्चन बनेगा आपका ठोस किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। ऐसे पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ध्यान सुनिएगा। ऐसे पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ठोस कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन सा होता है दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या है आपका? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण, क्या दोस्तों? अवयवी कण। कौन से कण है? अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा आपको, हीरा। क्या? हीरा। दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान सुनिएगा। ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं वो कहलाता आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान सुनिएगा। ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं वो कहलाता आपका अक्रिस्टलीय ठोस। एग्जांपल समझिएगा, जैसे कांच, पत्थर, प्लास्टिक और आदि। यानी कि कांच है, कांच को अगर हम तोड़ेंगे इसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएगी, जबकि हीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता नहीं है। तो देखिए आपके जो क्रिस्टलीय ठोस है निम्न प्रकार का होता है। पहला आपका आयनिक ठोस, फिर आपका आणविक ठोस, फिर आपका सहसंयोजी ठोस, फिर आपका धात्विक ठोस। तो पहला समझिएगा, पहला क्या है आपका? आयनिक ठोस। ध्यान सुनिएगा। क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिसके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होती है। क्या होती है दोस्तों? आयन होती है। ध्यान सुनिएगा। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? आयन होती है वो क्या कहलाएगा आपका? आयनिक ठोस कहलाएगा। आयनिक रूप में धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। ध्यान सुनिएगा। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? आयन होती है वो क्या कहलाते हैं? आपके आयनिक ठोस कहलाते हैं। एग्जांपल NaCl, KCl, HBr, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आणविक ठोस। ध्यान सुनिएगा दोस्तों। क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? अणु होती है। क्या होती है? अणु होती है वो क्या कहलाएगा? आपका आणविक ठोस कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा दोस्तों। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? अणु होती है वो क्या कहलाएगा? आणविक ठोस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको, मीथेन। मीथेन का फार्मूला लिखा हुआ है CH4। नेक्स्ट आपका शुष्क बर्फ, जैसे इसका फार्मूला होता है CO2। क्या होता है दोस्तों? CO2। नेक्स्ट है आपका सहसंयोजी ठोस। क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है दोस्तों। क्या होती है?
परमाणु होती है। क्या होती है दोस्तों? परमाणु होती है। वो कहलाता आपका सहसंयोजी ठोस। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? परमाणु होती है। वह कहलाता आपका सहसंयोजी ठोस बनेगा दोस्तों। एग्जाम्पल आपका हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। वह कहलाता आपका सहसंयोजी ठोस। नेक्स्ट है आपका धात्विक ठोस। क्या बताएंगे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होती है। क्या होती है दोस्तों? धातु परमाणु होती है। वह कहलाते हैं आपके धात्विक ठोस। क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस। ध्यान सुनिएगा। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होती है वह आपके धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और भी आप एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। क्वेश्चन था आपका ठोस। ध्यान सुनिएगा। ऐसे पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठोस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जांपल कांच, पत्थर, प्लास्टिक, रबड़ आदि। अब नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस जो है आपके कई प्रकार के होते हैं। पहला आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका आणविक ठोस, तीसरा आपका सहसंयोजी ठोस, चौथा आपका धात्विक ठोस। तो आयनिक ठोस में क्या होता है? ध्यान सुनिएगा दोस्तों। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होती है वो कहलाते हैं आपके आयनिक ठोस। एग्जांपल NaCl, KCl, HBr और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आणविक ठोस। ऐसे ठोस जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? अणु होती है। क्या होती है? अणु होती है। वह आपका आणविक ठोस कहलाता है। एग्जांपल जैसे मीथेन, शुष्क बर्फ आदि। नेक्स्ट है आपका सहसंयोजी ठोस। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु होती है। वो कहलाएगा आपका सहसंयोजी ठोस। एग्जांपल ग्रेफाइट, हीरा, सिलिका आदि। नेक्स्ट है आपका धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? धातु परमाणु होती है। जैसे आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, कॉपर बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।